सोनतर में सरपंचाई का खुमार चरम पर पहुंच गया है। गांव ढाणियों में जातिगत समीकरण साधने के साथ साथ सियासी गलियारों में भी गोते लगाए जा रहे हैं। विभिन्न मंचों के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है कि फलाने साहब फलाने कार्यकर्ता से घनिष्ठता बढ़ा चुके हैं और फलानी जाति अब सरपंचाई में फलाने साहब के कहने पर फलाने सरपंच उम्मीदवार को समर्थन दिए जाने की अनौपचारिक घोषणा किसी भी वक्त कर सकती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों, हमारा नाम है रतन मफत सिंह राव और आप देख रहे हैं दी रतन टॉप का विशेष कार्यक्रम पॉलिटिकल अड्डा। मित्रों, रानीवाड़ा पंचायत समिति की गांग ग्राम पंचायत कभी संपूर्ण जालोर जिला कांग्रेस की राजनीतिक धुरी हुआ करती थी। किसान केसरी व रानीवाड़ा के पूर्व विधायक रत्नाराम चौधरी तथा उनके छोटे भाई कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधान प्रेमाराम चौधरी की जन्मस्थली रही गांग ग्राम पंचायत में सरपंचाई की दावेदारी इसी वागड़ा परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। हालांकि स्वर्गीय रत्नाराम चौधरी के पौत्र एडवोकेट राधेश्याम चौधरी वर्तमान में इस ग्राम पंचायत के सरपंच है, किंतु अब दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों के सियासी दिग्गज थोड़ी ज्यादा ही दिलचस्पी दिखाते नजर आ रहे हैं। ज्ञात रहे कि गत विधानसभा चुनाव में विधायक रतन देवासी के साथ चुनावी प्रचार का हिस्सा रहे भूतपूर्व विधायक रत्नाराम चौधरी के पुत्र मखनाराम चौधरी हाल ही में पूर्व विधायक तथा भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल के साथ मंच साझा करते नजर आए थे। किन्हीं कारणों से विधायक देवासी के साथ संबंध विच्छेद कर देवल के साथ नजर आ रहे मखनाराम भी ग्राम पंचायत गांग से अपनी अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य की उम्मीदवारी जता सकते हैं। हालांकि इस उम्मीदवारी को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं दूसरी ओर गत विधानसभा चुनावों में भाजपा नेता नारायण सिंह देवल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रचार करने वाले किसान नेता सोमाराम चौधरी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से मिलकर कुशल क्षेम पूछने पहुंचे विधायक रतन देवासी की सोमाराम से मुलाकात वाली तस्वीरों ने गांव की राजनीतिक दूरी को एक बार फिर से सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि सोमाराम पूर्व विधायक देवल के विश्वस्त सलाहकारों में शुमार है और दोनों के बीच काफी घनिष्ठता भी बनी हुई है, किंतु रतन देवासी की चौधरी से मुलाकात के बाद देवासी समाज के दर्जनों व्यक्तियों द्वारा बारी बारी से सोमाराम की कुशल क्षेम पूछने पहुंचना कहीं न कहीं उनकी सरपंचाई के चुनावों में पूर्व से दिखाई देने वाली रुचि की ओर इशारा करता नजर आ रहा है। इसी ग्राम पंचायत में कुमाराम चौधरी भी अपना भाग्य आजमाने के लिए जी जान से लगे नजर आ रहे हैं। कभी किसी एक राजनेता के लिए दूसरे राजनेता के विरुद्ध बगावती तेवरों के साथ सीधे शब्द बेणी बांध चलाने में माहिर खुमाराम के अतिरिक्त गोदाराम, एक अन्य खुमाराम व सरपंच कम प्रशासक राधेश्याम चौधरी भी फिर से सियासी ताल ठोकने को तैयार नजर आ रहे हैं। खैर, रानीवाड़ा पंचायत समिति की गांव ग्राम पंचायत तो महज एक वानगी है। इसी समिति की सभी 31 ग्राम पंचायतों में सियासी चहलकदमियां उफान पर है। पूरी सियासी तस्वीर तभी साफ हो पाएगी जब सभी आरक्षित ग्राम पंचायतों की सीट डिक्लेयर हो जाएगी। रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सरपंचाई का फैसला डेलीगेट सीट्स तय करेगी। दोनों राजनीतिक पार्टियों द्वारा घोषित किए जाने वाले डेलीगेट जो मिलकर रानीवाड़ा की प्रधानी का चुनाव करेंगे, वहीं इन 31 ग्राम पंचायतों में चुने जाने वाले सरपंचों का भी सियासी भविष्य लिखेंगे। ज्ञात रहे कि वर्षों पूर्व किए गए परिश्रम का दंश झेल रही क्षेत्रीय भाजपा अब नई सीमाओं के सीमांकन को सुधारने के बाद ही सियासी मैदान में कूदेगी, क्योंकि दशकों से डेलीगेट्स के न्यूनतम आंकड़ों में उलझी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी ग्रामीण इलाकों में अपना वजूद बरकरार रखने को लेकर कोई बड़ा जोखिम उठाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। वैसे आप सभी दर्शक अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में किस प्रकार का सियासी बदलाव देख रहे हैं और कौन कौन से राजनीतिक दिग्गज विधानसभा मुख्यालय छोड़ गांव में चौपाल में मुखिया बनने का